नमस्कार, मेरा नाम आभा मेहता और डॉक्टर सत्या होप टॉक्स कवि के साथ कॉफी अनुज्ञा नारी शक्ति के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज मैं आपके सबके साथ जुड़ रही हूँ सुदूर दक्षिण के प्रांत केरल से, केरल के शहर कन्नूर, जो कि मेरा ससुराल है और मैं यहाँ दिसंबर में छुट्टियां मनाने आई हुई हूँ। यदि आप केरल के विषय में जानते हैं तो ये समुद्र तट के पास एक छोटा सा दक्षिण भारतीय प्रांत है जिसकी मूल भाषा जो है वो मलयालम है। केरल को अक्सर गॉड्स ओन कंट्री या भगवान का अपना देश कहा जाता है। ये उपनाम इसे नवाजा है। यहाँ पर आए जो पर्यटक और यात्री होते हैं, उन्होंने यहाँ की प्राकृतिक छटा और प्राकृतिक संपदा को देखकर इस छोटे से प्रांत को गॉड्स ओन कंट्री या ईश्वर का अपना धाम घोषित कर दिया। और सच मानिए तो ये एक ऐसा ही प्रदेश है। जो शहर जिसमें मैं आज बैठ के आप सबसे मुखातिब हो रही हूँ, उस शहर का नाम है कन्नूर। जब भारत पराधीन था तो इसे अंग्रेजी नाम दिया गया था और वो अंग्रेजी नाम था कैनानूर। कैनानूर अब बना कन्नूर। और कन्नूर शब्द के विषय में और कन्नूर नाम के विषय में ये कहा जाता है कि कन्नूर धाम है भगवान कृष्णा का। केरल में भगवान कृष्ण को कन्नन के नाम से जाना जाता है और कन्नन अर्थात श्री कृष्ण और ऊर यानी कि पुर, जैसे हम पुर कहते हैं, कृष्ण का धाम कन्नूर मेरा ससुराल और मैं वहीं से आज आप सबसे मुखातिब हूँ। मेरे पीछे आपको आसमान दिखाई दे रहा होगा। देखिए नारियल के पेड़, प्राकृतिक छटा, और यदि हम सब शायद थोड़ा भाग्य लेकर आए हों आज, तो आपको दिखेगा एक बहुत ही सुंदर मनोरम सूर्यास्त। मेरी कविता सूर्यास्त को लेकर नहीं है, मेरी कविता नववर्ष को लेकर नहीं है, किंतु मेरा मकसद आज कविता में आपको बुलाने का केवल यही था कि देखिए केरल की प्राकृतिक छटा। आइए मेरे साथ इस सुदूर दक्षिण के प्रांत में, जहां से मैं साझा करूंगी आपके साथ हिंदी की एक कविता। तो चलिए मैं अपनी बात शुरू करती हूं। आज सुबह का सूरज निकला, सांझ हुई, अब ढलने को है। आज सुबह का सूरज सांझ हुई, ढलने वाला है। वक्त का चिरंतन चक्र है, आज पुरातन कल नूतन होने वाला है। वक्त का चिरंतन चक्र है, आज पुरातन कल नूतन होने वाला है। एक और बरस समय की दस्तक देकर अनंत में विलीन होने वाला है। एक और बरस समय की दस्तक देकर अनंत में विलीन होने वाला है। अभिप्राय यह है कि वक्त रुकता नहीं है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आशा है आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। एक बार जरूर लिखिए कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। मैं दोबारा से एक बरस की बात कहूंगी। मेरी आवाज, जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। मैं अपनी बात आगे बढ़ाती हूं। एक और बरस समय की दस्तक देकर आज अनंत में विलीन होने वाला है। कल का जनवरी, आज दिसंबर, फिर नया साल होने वाला है। अभिप्राय ये कि वक्त रुकता नहीं है, प्रकृति बदलती रहती है। एक ताकत है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है, किंतु इस कार्यशीलता का, इस गतिशीलता का, इस बदलाव का किस भाषा में लेखन लिखा जाता है, कौन सी लिपि में ये समझा जाता है, ये शायद कोई नहीं जानता। आज इसी भाव को, ईश्वर की इसी लिपि को, इसी भाषा को समझने का प्रयास करूंगी मैं अपनी कविता में। मैं खुद कैमरे से थोड़ा हट के बोलूंगी ताकि आप मेरे पीछे का यह मनोरम दृश्य देख सके। और यदि समय हुआ तो इस कविता के बाद मैं एक और कविता लेकर आपके आगे आऊंगी, जिसमें मैं शायद आपको यह बता सकूं कि क्यों बुलाया मैंने आज आपको अपनी कविता में। तो चलिए शुरू करती हूँ। पहली कविता जिसका शीर्षक है लिपि। मैं प्रयास कर रही हूँ ईश्वर की भाषा को किस लिपि में लिखा गया उसे समझने का। तो चलिए जुड़िए मेरे साथ। शीर्षक है लिपि। वक्त की लिखावट की होती कोई लिपि नहीं, वक्त की लिखावट की होती कोई लिपि नहीं। जीवन पुस्तक एकल प्रति, कहीं कोई प्रतिलिपि नहीं। जीवन पुस्तक एकल प्रति,
कहीं कोई प्रतिलिपि नहीं। लाठी गूंगी रखे विधाता, लाठी गूंगी रखे विधाता, आवाज नहीं ना बोली भाषा, आवाज नहीं ना बोली भाषा। कर्मों का लेखा जोखा पूरा, कर्मों का लेखा जोखा पूरा, कौन लिपि में लिखा जाता। कर्मों के गहन शास्त्र की होती कोई लिपि नहीं, कर्मों के गहन शास्त्र की होती कोई लिपि नहीं। भोगे भोग अपने ही सभी, भोगे भोग अपने ही सभी, कहीं कोई मुक्ति नहीं। वक्त की लिखावट की होती कोई लिपि नहीं। जीवन पुस्तक एकल प्रति, कहीं कोई प्रतिलिपि नहीं। अगला बंद प्रस्तुत कर रही हूं, ध्यान दीजिएगा। जीवन के अनुभव घटका, जीवन के अनुभव घटका, ढलते यौवन बढ़ती आयु का। जीवन के अनुभव घटका, ढलते यौवन बढ़ती आयु का, कौन कथानक लिख जाता। जीवन के अनुभव घटका, ढलते यौवन बढ़ती आयु का, कौन कथानक लिख जाता। झुर्रियों के फैले मानचित्र की होती कोई लिपि नहीं, झुर्रियों के फैले मानचित्र की होती कोई लिपि नहीं। नया अनूठा हर प्रसंग है, नया अनूठा हर प्रसंग है, कहीं कोई पुनरावृत्ति नहीं। वक्त की लिखावट की होती कोई लिपि नहीं। जीवन पुस्तक एकल प्रति, कहीं कोई प्रतिलिपि नहीं। इसी बंद को दोबारा पढ़ती हूं, सुनिएगा। जीवन के अनुभव घटका, ढलते यौवन बढ़ती आयु का, कौन कथानक लिख जाता। झुर्रियों के फैले मानचित्र की होती कोई लिपि नहीं। नया अनूठा हर प्रसंग है, नया अनूठा हर प्रसंग है, कहीं कोई पुनरावृत्ति नहीं। वक्त की लिखावट की होती कोई लिपि नहीं। अंतिम बंध पर ले चलती हूं आपको, चलिए मेरे साथ। मनुज के हर मनुबंधन पर, मनुज के हर मनुबंधन पर, विश्वास भरे अनुबंधों पर। मनुज के हर मनुबंध पर, विश्वास भरे अनुबंधों पर, कौन हस्ताक्षर कर जाता, कौन हस्ताक्षर कर जाता। रिश्तों के व्यवहार ज्ञान की, रिश्तों के व्यवहार ज्ञान की होती कोई लिपि नहीं। जज्बातों के मोहजाल से कहीं कोई निवृत्ति नहीं, जज्बातों के मोहजाल से कहीं कोई निवृत्ति नहीं। जीवन पुस्तक एकल प्रति, कहीं कोई प्रतिलिपि नहीं। वक्त की लिखावट की होती कोई लिपि नहीं। विश्वास भरे अनुबंधों पर कौन हस्ताक्षर कर जाता। रिश्तों के व्यवहार ज्ञान की होती कोई लिपि नहीं। वक्त की लिखावट की होती कोई लिपि नहीं। जीवन पुस्तक एकल प्रति, कहीं कोई प्रतिलिपि नहीं। जी हाँ, जीवन पुस्तक एकल प्रति होती है। हर एक को एक पुस्तक देते हैं ईश्वर, और उस पुस्तक में वो क्या लिखते हैं हर पन्ने पर, ये हम पर निर्भर करता है। देखिए मेरे पीछे आसमान कैसे आज रंग बदलेगा, कैसे वो जाफरानी होता चला जाएगा, कैसे नीले से पीला और पीले से जाफरानी रंग आएगा। इस को ईश्वर ने, अपने विधाता ने किस भाषा में लिखा, किस लिपि में लिखा, ये मैं और आप नहीं पढ़ पाते। देखिए अस्ताचल में सूर्य अस्त होने को है। चलिए इस सूर्यास्त का आप अगर आनंद ले रहे हैं, मैं एक और कविता आपको सुनाती हूँ। ये कविता है मेरी कविता में तुम आना। मेरी कविता का ये जो शीर्षक है, मेरी कविता। बने रहिए मेरे साथ, प्रस्तुत करूंगी एक और कविता। तब तक देखिए मेरे पीछे आसमान के बदलते रंगों को। केरल की धरती से नारियल के पेड़ों के बीच झांकता आसमान, आसमान पे रंग बदलता सूर्य, और सूर्य जो ढलेगा, विलीन होगा 2023 की अंतिम संध्या, या अंतिम संध्या से कह लीजिए एक संध्या पूर्व। कल होगा 2023 की आखिरी सूर्यास्त, और शायद मैं जुड़ सकूं आप सबके साथ, तो मैं वो भी आपको भेजूंगी। पर आज आनंद लीजिए इस सूर्यास्त का। मैं पढ़ती हूं अपनी कविता, आप ध्यान दीजिएगा आसमान पर, सुनिएगा मेरी वाणी को, भूल जाइएगा कि मेरा चेहरा कैमरे में है। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरी कविता। मैं तुम्हें अपनी कविता में लिखना चाहती हूँ, मैं तुम्हें अपनी कविता में लिखना चाहती हूँ। शब्द शब्द भाव भाव मैं कहना चाहती हूँ, शब्द शब्द भाव भाव मैं कहना चाहती हूँ। मैं कवित्री नहीं हूँ, मैं कवित्री नहीं हूँ, हो जाना चाहती हूँ।
काव्य में तुम्हें सजाकर संवर जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपनी कविता में लिखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपनी कविता में लिखना चाहती हूँ। कितनी इच्छाएं अगणित चाव, कितनी इच्छाएं अगणित चाव, सब बताना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपनी कविता में लिखना चाहती हूँ। कितनी इच्छाएं अगणित चाव, सब बताना चाहती हूँ। मन एक कागजी नाव, मन एक कागजी नाव चलाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपनी कविता में लिखना चाहती हूँ। अपने हर कृतित्व को, अपने हर कृतित्व को मैं जीना चाहती हूँ। अपने हर कृतित्व को मैं जीना चाहती हूँ। लेखन के नभ पर नाम करना चाहती हूँ। जी हाँ, देखिए पीछे वो नभ, वो ढलते हुए सूरज का नभ है। मैं उगते हुए सूरज के नभ पर अपना नाम करना चाहती हूँ। ध्यान दीजिएगा इन पंक्तियों पर। अपने हर कृतित्व को मैं जीना चाहती हूँ। अपने हर कृतित्व को मैं जीना चाहती हूँ। लेखन के नभ पर नाम करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपनी कविता में लिखना चाहती हूँ। तुम पाठक श्रोता मेरे, तुम पाठक श्रोता मेरे, तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। पीछे देखिए आसमान के बदलते हुए रंग। भूल जाइए कि मैं कैमरा में हूँ, सिर्फ मेरी वाणी और आसमान का आनंद लीजिए। तुम पाठक श्रोता मेरे, तुम पाठक श्रोता मेरे, तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। घिसे पुराने शब्दों के नवार्थ बताना चाहती हूँ। तुम पाठक श्रोता मेरे, तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। घिसे पुराने शब्दों के नवार्थ बनाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपनी कविता में लिखना चाहती हूँ। शब्द शब्द भाव भाव मैं कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपनी कविता में लिखना चाहती हूँ। मेरी कविता पिंजर खाली, मेरी कविता पिंजर खाली, रूह समाना चाहती हूँ। मेरी कविता पिंजर खाली, रूह समाना चाहती हूँ। मानस से अंतस तक, मानस से अंतस तक मैं उतरना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपनी कविता में लिखना चाहती हूँ। मेरी कविता में आना तुम, मेरी कविता में आना तुम, मैं तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। मेरी कविता में आना तुम, मैं तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। मेरे विचारों का बिंदु तुम, मेरे विचारों का बिंदु तुम, विश्वास पाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपनी कविता में लिखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपनी कविता में लिखना चाहती हूँ। काव्य में तुम्हें सजाकर संवर जाना चाहती हूँ। मेरी कविता में आना तुम, मेरी कविता में आना तुम, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मेरी कविता में आना तुम, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मेरी कविता में मैं तुमको लिखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सुनाना चाहती हूँ, नाम करना चाहती हूँ। मेरी कविता में आना तुम, मैं तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपनी कविता में लिखना चाहती हूँ। शब्द शब्द भाव भाव मैं कहना चाहती हूँ। तुम पाठक श्रोता मेरे, मैं तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। मेरी कविता में आना तुम, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जी हाँ, ये दो कविताएं मैंने आपकी नज़र इसलिए करी क्योंकि मैं चाहती थी कि आप इस मनोरम सूर्यास्त का आनंद लें। ये केरल की भूमि है। यहाँ पर दिन में 31 डिग्री का टेम्परेचर हो जाता है। पंखे एसी चल रहे हैं बराबर। मैं बाहर आउटडोर से आपको ये कविता सुना रही हूँ। आज मेरा आशय यह था कि मेरे साथ आप केरल की इस मनोरम छटा का आनंद लें। मेरा प्रयास रहेगा कि कल भी जो 2023 का ढलता सूर्यास्त हो जाता हुआ, विदा होता हुआ 2023, मैं आप सबके साथ केरल की सी बीच से, समुद्र तट से आपके साथ साझा कर सकूं। यदि उस समय आपके पास समय हो, लगभग यही समय होगा, इससे करीब 15-20 मिनट आगे पीछे, तो जुड़िएगा। शायद मैं उस समय आपको कविता न सुना सकूं, शायद मैं उस समय आपको वाचन न कर सकूं, लेकिन मैं प्रस्तुत करूंगी
केरल की सुंदर प्राकृतिक छटा, 2023 का ढलता हुआ सूर्य, समुद्र तट की उठती गिरती लहरें और विदा होता 2023। स्वागत करना होगा हमें 2024 का। बने रहेंगे एक साथ। 2023 में ये यात्रा आपके साथ बेहद सुखी रही। सृजन की यात्रा थी, बहुत सुखद रही, बहुत आनंद आया। आशा करते हैं कि 2024 में हमारे साथ और सहयात्री जुड़ेंगे सृजन यात्रा में, और आप सभी कभी न कभी केरल आने का मन अवश्य बनाएंगे। केरल भूमि है ईश्वर की, इसे कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री। मेरा ससुराल शहर है कन्नौर। कन्नौर जिसने अपना नाम पाया भगवान कृष्णा से। भगवान कृष्ण को केरल की भूमि में कन्नन कहा जाता है। तो चलिए, आज मैं आप सबसे विदा लेती हूं इसी उम्मीद के साथ कि आप अगले बरस जरूर बनाएंगे कार्यक्रम आने का केरल की इस मनोरम धरती पर, जहां बिखरती है प्राकृतिक छटा, क्योंकि ये है गॉड्स ओन कंट्री। मिलते हैं कल शाम को। जहां तक संभव हो चुका, मैं समुद्र तट के सनसेट को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। कविता नहीं, वाचन नहीं, सिर्फ प्राकृतिक छटा। तो मिलिएगा कल मुझे इसी वक्त आसपास। मैं सूचित करूंगी अवश्य और दिखाऊंगी आपको केरल की भूमि से ढलता हुआ सनसेट 2023 को विलीन करता हुआ, और 2024 को अपनी आगोश में लेकर एक दिन फिर उदय होगा 1 जनवरी 2024 को। तो उसी सूर्य को विदा कहेंगे और उसी का स्वागत करेंगे 2024 में। नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में शायद फॉग में सूर्य देवता भी दर्शन ना दें। तो चलिए, मैं आपको कल कराऊंगी दर्शन सूर्य देवता के सूर्यास्त में, और हो सकेगा तो 1 जनवरी को सूर्योदय में। मिलती हूं एक बार फिर कल शाम को। तब तक के लिए नमस्कार। आशा है आज का काव्य पाठ आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी प्रतिक्रिया की हमेशा की तरह अपेक्षा रहेगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद कल। बने रहिएगा कल शाम को मेरे साथ। दिखाएंगे आपको केरल की सुंदर प्राकृतिक छटा। नमस्कार।